क्या क्रिकेट के आगे कोविड कमजोर हो चुका है या क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की जान को दांव पर लगा दिया जा रहा है? इन दोनों में से कोई एक कहानी तो पक्का सच्ची है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया इन दिनों क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से कोविड को हल्के में ले रही है, या तो कोविड क्रिकेट के सामने बहुत कमजोर हो गया है या ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की जान को दांव पर लगाकर भी खेलना चाहती है। पहले कैमरन ग्रीन, जिन्हें कोविड हुआ और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें खिलाया, सिर्फ एक चीज मेक श्योर की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कोविड 19 हम सब जानते हैं कि छूने से, छींकने से या सलाइवा से आता है। ऐसे में अगर कोई प्लेयर बॉल को ले रहा है हाथ में और फिर थ्रो कर रहा है, या कभी उसने अपने आप को गलती से स्पिट किया और हाथ में लग गया, कुछ भी हुआ, तो क्या वो नहीं जाएगा? पहले टेस्ट मैच में कैमरन ग्रीन थे और अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में जॉश इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की और काफी बॉल रहती, तकरीबन 13 ओवर रहती, ये मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज से जीत लिया। वेस्ट इंडीज एक कमजोर साइड नजर आई। उनके ज्यादातर बड़े प्लेयर जो थे वो अलग अलग देशों में T20 लीग खेल रहे हैं। कई प्लेयर जो और रिसेंट परफॉर्मेंस करे थे वो भी टीम में नहीं थे, तो एक एवरेज टीम जो है उनकी थी जिसे हराया। लेकिन जिस कोविड का शिकार होकर इंग्लिश आए थे, 65 रन मारे, विकेट कीपिंग की, और सवाल हुआ कि डर खत्म हो, मतलब लिटरली क्या ये न्यू नॉर्मल हो गया कि अब आप कोविड में क्रिकेट खेल सकते हैं? जॉश इंग्लिश ने पूरे 50 ओवर विकेट कीपिंग की और ही वाज द विकेट कीपर। एंड क्या ये रियली पॉसिबल है कि एक विकेट कीपर जो पूरे मैच में विकेट कीपिंग करता है वो बॉल को नहीं पकड़ रहा? क्योंकि उन्होंने कैचेस तो पकड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, वहां पर चलिए ग्लव्स होगा, लेकिन आप साथ में रनिंग कर रहे हो, आप बॉल को टच कर रहे हो, तो या तो कोविड का हुआ खत्म हो गया है या फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है बहुत दिलेर हो गई है। जो भी है, लेकिन काफी शॉकिंग है। और जॉश इंग्लिश का तो काफी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि कोविड के साथ उनकी बल्लेबाजी जो है उसका एवरेज 65 का है, जबकि आप विदाउट कोविड अगर आप देखेंगे जॉश इंग्लिश को तो उनका एवरेज जो है ओडीआई में सिर्फ 18 का है। तो काफी लोगों ने इसको लेके मजाक उड़ाया कि जॉश इंग्लिश क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम यार दिलेर है। और जिस कैमरन ग्रीन को पहले कोविड हुआ था उन्होंने 77 बनाए। जॉश इंग्लिश जिनकी बात हम करें, 28 गेंदों में 68 ठोक दिया, बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली, 43 बॉलों में 65 रन, 10 चौके, 1 छक्का, मतलब जबरदस्त पारी थी। स्टीव स्मिथ ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। लेकिन हमारा सवाल फिर आप लोगों से यही है कि आप लोग को लगता है कि ये जो दिलेरी है ऑस्ट्रेलिया की, ये सही है या इसको अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शंस और थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को खिलाना सही समझा जो उनके लिए कोविड में थे। और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जब उन्होंने ये मैच खिलाया तो इसको लेकर चर्चाएं फिलहाल बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ये मैच खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का ये मैच जो था ये मेलबर्न में खेला गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से ये मैच जीत लिया। मैच पूरी तरह से एक तरफा था, एक तरफा डोमिनेंस जो था वो देखने को मिला। साई होप जो कैप्टन थे, उनके पास एक इनएक्सपीरियंस टीम थी और वो इनएक्सपीरियंस दिखाई पड़ा। सिवाय कार्टी के कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था, और कार्टी और रॉस्टन चेस, इन दो के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो थोड़ा बहुत भी टिक पाया हो। और यही वजह है कि जैसे तैसे उन्होंने 231 रन 48 ओवर में 10 विकेट के नुकसान न बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी कम से कम बॉलिंग में फुल स्ट्रेंथ नहीं उतारी थी। बैटिंग में तो चलिए उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो उनको उतारा था, जिसमें ट्रेविस हेड खेल रहे थे, जोश इंग्लिश खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन खेल रहे थे, लाबुशेन खेल रहे थे, मिचेल मार्श को रेस्ट दिया गया था, पैट कमिंस नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे, तो काफ़ी लोगों को रेस्ट तो दिया गया था। लेकिन बॉलिंग उनकी नहीं थी और उन्होंने अपना पूरा जो उनका बॉलिंग लाइनअप है, सिवाय एडम जैम्पा के, उन्होंने पूरा ट्राई किया और इसको उन्होंने खिलाया। जैम्पा हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं थे, बाकी जेवियर ने 4 विकेट निकाले, लायंस मॉरिस और बाकी सारे वॉट थे। लेकिन बैटिंग जब शुरू हुई तो यार थोड़ी हैरानी थी। हैरानी इस बात को लेकर थी कि यार कोविड वाला मामला यार, मतलब मेरे लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पा रही, बिकॉज कोविड के अगर आप पुराने दिन याद करोगे तो बड़े खतरनाक होते थे, डरावने होते, और डराना उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाना, मतलब या तो आप ये मान रहे हो कोविड अब दुनिया में नामो निशान नहीं, हालांकि दुनिया में अभी डेथ हो रही कोविड से। ऐसे में आप अपनी नेशनल टीम के प्लेयर को, इंटरनेशनल टीम जो आपकी है उसके प्लेयर्स को आप एक्सपोज कर रहे हो कोविड 19 के प्लेयर्स के साथ, तो दैट इज लाइक लिटिल बिट हॉरिबल। बट ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपने एक्सपर्ट से सलाह ली हो, तमाम लोगों से बातचीत की हो। अगेन मतलब शॉकिंग था। वेस्ट इंडीज हालांकि बिल्कुल खराब गेंदबाजी करती नजर आई।
उनके गेंदबाजों का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा। ट्रेविस हेड केवल एक ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। टेस्ट में भी 0-0 पर आउट हुए, यहाँ पर भी 4 रन पर आउट हो गए। लेकिन देन केम इंग्लिश, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे और एक छक्का, 10 चौका और 28 बॉल पे शतक, देन 43 बॉल 65 रन। कैमरन ग्रीन और क्या नाम है, स्टीव स्मिथ, इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। स्मिथ ने कैप्टनसी दिखाते हुए 100 के स्ट्राइक रेट से 79 पे 79 मारे और कैमरन ग्रीन ने 104 पे 77 मारे और इन्हीं दोनों का असर था कि आसानी से उन्होंने मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच कैमरन ग्रीन को मिला क्योंकि ग्रीन ने पहले गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले थे और जब बल्लेबाजी करने आए तब एक अच्छी बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 77 बनाए। बट फिर से मेरे मन में सवाल है कि क्या कोविड का डर वाकई में ख़त्म हो गया है या यार ये डर मतलब उसके आगे क्रिकेट है? आई डोंट नो, जो भी है, लेकिन थोड़ा सा शॉकिंग है, कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं है।